दिल्ली के इमामों को बीते 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मात्र 18,000 सैलरी है और इमामों का कहना है कि ये तो दिल्ली में न्यूनतम वेतन से भी कम है, जिसे लेकर के ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए हैं मौलाना रशीदी जी हैं और उनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से आप मिलने के लिए पहुंचे हैं, मामला कहां फंसा? एलजी कह रहे हैं हमारी साइड से क्लियर है और दिल्ली सरकार कह रही है कि वहां पे मामला फंसा हुआ है। आप तो दोनों के ही दर जा चुके हैं, कितने दर घूमेंगे सैलरी के लिए? अब सवाल ये है कि जब इनकी तरफ से भी क्लियर है और एलजी की तरफ से भी क्लियर है तो हमें पैसा क्यों नहीं मिला? ये एक सवाल है। ये इसका जवाब केजरीवाल के पास है, एलजी के पास भी नहीं है। एलजी से हम मिले थे, एलजी ने कहा कि भाई हमने इमामों की फ़ाइल, मैं इमामों की फ़ाइल सबसे पहले करता हूँ, मैं इमामों की फ़ाइल नहीं रोकता। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस मनभाव से कहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं इमामों की फ़ाइल सबसे पहले। राज्यपाल की बातों पर भरोसा है आपको, जिस तरह से आपकी मुलाकात? बात भरोसे की नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता किस मन से उन्होंने कहा है, लेकिन उनका कहना ये है। अब सवाल ये है, जब हम इनसे पिछले 6 महीने से टाइम मांग रहे हैं तो ये टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको टाइम देना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, मसले को निपटाना चाहिए, लेकिन ये पिछले 6 महीने से टाइम नहीं दे रहे हैं हमें। सर, अगर आगे भी समय नहीं मिला तो आगे क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि 250 के आसपास इमाम हैं, सबका घर परिवार भी है, किस तरीके से चलाएंगे अपना काम? देखिए, जैसे आपने कहा, ये दिल्ली सरकार के लिए शर्म की बात है कि मजदूर की मजदूरी दिल्ली के अंदर करीब जो है 21,000 कुछ है और हमारी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपये है। ये इनके लिए शर्म की बात है और ये भी वक्त पे ना मिले। 17 महीने मामूली टाइम नहीं होता। 17 ऐसा महीने लगता है आतिशी के पास जाना चाहिए था आपको, क्योंकि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। भाई साहब फिलहाल विधायक हैं अगर औपचारिक तौर की बात करें, और ऐसा भी माना जा सकता है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, या दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कम संख्या में आई? नहीं, हम लोग जो है आतिशी जी के से मिले हैं सचिवालय में जाके, हमने बात की उनसे। करीब 15-16 दिन हो गए। उन्होंने हमसे आश्वासन दिलाया कि हाँ, इस मामले को मैं कर रही हूँ और आपकी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली अभी तक। दूसरे ये है, जहाँ तक चुनाव की बात आप कह रहे हैं, हम तो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश पहली नहीं है। आप आतिशी जी से पूछिए कि ये लोग आपके पास आए थे कि नहीं आए थे, वो खुद बताएंगे। गवर्नर से पूछिए कि ये लोग आपके पास आए थे कि नहीं आए थे। अगर सैलरी नहीं मिली तो कैसे विरोध करेंगे? क्योंकि फिर तो मामला सियासी होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली के तमाम इलाकों में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह पर, अगर सैलरी नहीं मिली तो। प्रोटेस्ट होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? बिल्कुल होगा। भाई सरकार में ये है तो इनके खिलाफ होगा। कुछ और इमाम भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि डीसीपी ने कहा था कि कम लोग जाएं, तो इसलिए कम लोग हैं। सर, घर परिवार कैसा चल रहा है? कैसी स्थिति चल रही है घर परिवार की? स्थिति बहुत परेशानी की हालत में चल रही है। आज 17 महीना हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। घर बार बीवी बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, उनके सबके लिए परेशानी आ रही है। हम ये चाहते हैं हमारी तनख्वाह दे दे और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। कैसे गुजारा चला पा रहे हैं? गुजारा तो जी बेइंतहा परेशानी हो रही, मकरूज हो गए, कर्जा है हमारे ऊपर कर्जा है, उधार ले लेके हम परेशान हो गए हैं। 17-18 लोग तो बता रहे कि वक्फ बोर्ड ने अनुदान लिया था, अनुदान को लेकर कुछ मामला फंस किसने गया लिया था। अनुदान? किसको दिया? हम तो मेरा तकरीबन 30 साल से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ। हमने तो कभी अनुदान मांगा नहीं, ना सरकार से मांगा, ना वक्फ बोर्ड से मांगा। वक्फ बोर्ड से जो हमें मुसलसल तनख्वाह मिलती आ रही थी वो भी बंद हो गई हमारी। तो 17 महीने हो गए, 17 महीने से कैसे गुजारा करेंगे आप देखिए। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर रास्ता निकलेगा। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। देखिए, उसी उम्मीद के बिना पे हम लोग आए हैं ताकि कुछ इलेक्शन का टाइम है, कुछ हल करें हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग अपने गुजर बसर सही कर सकें। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की कोशिश है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो यहाँ पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी भी संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो उनकी भी संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगभग 250 के आसपास इमाम हैं। उसके अलावा जो इमामों का कहना है कि अगर हमारा जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन होगा, लगभग हर एक इमाम के इलाके में होगा, हर एक मस्जिद में होगा। और यही वजह है कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि सीएपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बल की बात करें तो उनके जवान भी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद है, इमामों के संभावित विरोध प्रदर्शन को लेके, डेलीगेशन की मुलाकात को लेके। तो सियासी माहौल है, चुनावी समर है, और चुनावी समर में अगर इमाम विरोध में चले जाते हैं तो बड़ा राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि 17 महीनों से रुकी हुई 18,000 की सैलरी प्रति इमाम जल्दी ही मिलने की उम्मीद है इमामों को, कम से कम चुनावी बेला में।
कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।